जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। हिंदू धर्म में सभी तिथियां महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, लेकिन एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के साथ साथ संतान की समस्याओं के निवारण के लिए भी किया जाता है। यह एकादशी श्रावण माह शुक्ल पक्ष की तिथि पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस साल यह पुत्रदा एकादशी की तिथि 16 अगस्त 2024 यानी कि शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कहे हुए कथन अनुसार यदि निसंतान व्यक्ति यह व्रत पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रीहरि विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करता है तो उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। संतान सुख की इच्छा रखने वाले को इस व्रत का पालन करने से संतान की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भक्तगण को भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत में इस पुत्रदा एकादशी को लेकर एक प्रसंग का वर्णन किया हुआ है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में वर्णन करने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने वर्णन करते हुए कहा कि यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी उत्तम है तथा इस व्रत से जीवन में सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस पुत्रदा एकादशी की कथा का वर्णन करते कहा कि भद्रावती नगरी में एक सुकेतुमान नाम का राजा रहता था, लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था। वह निसंतान था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। पुत्र न होने के कारण हमेशा वह चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड दान देगा। वह राजा भी सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितृगणों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदा के लिए अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए क्या प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह बहुत भाग्यशाली है। उसको इस लोक में यश कीर्ति और परलोक में परम शांति मिलती है। उनके जीवन के दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होता है। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर का देह त्याग करने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर सवार होकर वन विचरण की तरफ चल दिए और वन में पक्षियों और पेड़ पौधों को देखने लगे। उन्होंने देखा कि वन में मृग, व्याध, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हाथियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। पक्षियों के मधुर आवाज सुनकर और वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में पड़ गया। यह सोचकर आधा दिन इसी प्रकार बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई तरह के यज्ञ किए, दान पुण्य किया, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी देर दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ ऋषि मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा ने के दाहिने अंग फड़कने लगा। राजा शुभ सुकुन समझकर घोड़े से उतरकर ऋषि मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को
देखकर ऋषि मुनि ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, जो हमसे कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन है और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। ऋषि मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव है और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है, मैं निसंतान हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। ऋषि मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पालना किया। इसके पश्चात ऋषि मुनियों को प्रणाम करके राजमहल में वापस लौट आया और कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके राजमहल में एक पुत्र का जन्म हुआ। राजमहल में बालक की किलकारियों और खुशियाँ बढ़ने लगी। समय जब बीतता चला गया, वह राजकुमार बड़ा होने लगा। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और उनके पिता की तरह प्रजापालक हुआ। जिस तरह राजा ने इस पुत्रदा एकादशी व्रत करके पुत्र की प्राप्ति की, इसी तरह मनुष्य भी इस पुत्रदा एकादशी करके अपने सारे मनोरथ पूर्ण कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य कथा वार्ता को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।